पसंद नहीं था। वैसे मेरी कई फ्रेंड्स हैं जो मांगती है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं कभी भी नहीं मांग सकती। आज अगर भगवान जी कहेगी मांगने के अलावा कोई काम नहीं है तो मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन मांगना नहीं। मजदूरों के हैं, फिर भी आज इन्हें सिक लीव वगैरह याद है। 1 साल पहले इन्हें कुछ भी नहीं आता था। यहाँ के एक जर्नैल जी हैं जिन्होंने हेल्प करने के लिए अपने पैसों से भेजे इन्हें। आज देखो इनको हिंदी इंग्लिश कुछ भी पढ़ा लो 1 साल के अंदर अंदर। थोड़े से ज्यादा हुए थे। फिर हमारे इधर कुछ लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की तो 100 से 20-25 हो गए थे। क्योंकि एक तो ट्रांसजेंडर जब कोई काम करता है तो 100 में से 10 लोग तो उसे उसके यहाँ काम लेने आते हैं, बाकी 90 तो यही सुन के भाग जाते हैं कि यहाँ पे कोई कौन पढ़ाता है या कौन है। और स्पेशली टीचिंग के मामले में तो यही सुन के भाग जाते हैं आगे आधे लोग। तो अब भी कोई देखता है अरे वो भी स्कूल है, कोई हमारे यहाँ कोई डालते हैं तो अरे वो भी स्कूल है, बेइज्जती वाली बात है वहाँ डालना। तो थोड़ा सा दुख होता है। अगर मेरे यहाँ मतलब आज देखो मैं ये टॉयलेट है वो भी खुद साफ करती हूँ। सुबह 4 बजे उठती हूँ मैं और यहाँ पे सफाई मैं खुद करती हूँ। अभी बच्ची ऊपर सो रही होती है तो मैं सुबह 4 बजे सफाई, क्योंकि बच्चों के सामने तो सफाई करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं खुद सुबह 4 बजे उठ के सफाई करती हूँ। फिर अपने 5-6 बजे घर में जाके घर का काम करके फिर 8 बजे बच्चों को पढ़ाने। हाउस में तो हाउस 2 तरह का होता है हमारे बुक के हिसाब से। वैसे कई तरह का होता है बट स्ट्रक्चर वाइज 2 तरह का होता है। वैसे तो कारवा या टेंट या फ्लैट वो अलग चीज है, बट फिर भी स्ट्रक्चर वाइज बांबू मतलब बांस से बनी होती है। और ग्रासेस देखा होगा ना तुमने, राइस की ग्रास से बनी होती है, कई जगह अलग पत्तों से बनी होती है, उससे बन के बनती है। और बांबू लगते हैं इसमें, कीचड़ मड भी लगता है, तो मतलब मिट्टी को भिगो लेते हैं फिर उससे लगाते हैं ना, तो उसे कहते हैं कच्चा। और साथ में इसमें लकड़ी भी लगती है। कुछ लोग पत्तों से ही बनाते हैं कच्चा हाउस, कच्चा घर कुछ लोग पत्तों से ही बनाते हैं कुछ जगह। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कच्चा हाउस। तो कच्चा हाउस किस चीज से बनता है? ग्रास मतलब घास, मड मतलब कीचड़, बांबू मीन्स बांस, एंड वुड मीन्स लकड़ी, एंड लीव्स मीन्स पत्ते। ओके, आज हम आपको लेकर पहुंच रहे हैं हरियाणा पब्लिक स्कूल, और ये भारत का नक्शा बताता है कि भारतीय संस्कृति किस तरीके से आगे बढ़ानी है, और उसकी जिम्मेदारी निभाई है एक किन्नर अदिति शर्मा ने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्लेन भी बनाए हुए हैं जो वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं, और बच्चों को इसके जरिए सिखाया भी जाता है। जो हमारे लड़ाकू विमान हैं वो वेस्ट मटेरियल से बनाए हुए हैं प्रोजेक्ट के तौर पर। ये दूसरा एक प्लेन और आप देख सकते हैं जहां पर बच्चे खेलते भी हैं, बैठते भी हैं। और अदिति शर्मा से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी रही, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया। उनकी बच्ची जो 9 साल की है, वो भी उनकी 9 महीने की है, वो भी उनके साथ है। पिछले अगस्त में उन्होंने इस बच्ची को गोद लिया था। किन्नर हैं अदिति शर्मा, और समाज कई बार अच्छी नज़र से नहीं देखता है क्योंकि सबकी अलग अलग सोच होती है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने भी आते हैं क्योंकि वो स्कूल को चला रही हैं। अदिति जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं, कहाँ से आपकी ज़िंदगी की दिल्ली से हूँ बेसिकली। तो मैं शुरू से ही ये मांगना वगैरह मुझे पसंद नहीं था। वैसे मेरी कई फ्रेंड्स हैं जो मांगती हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं कभी भी नहीं मांग सकती। आज अगर भगवान जी कहेगी मांगने के अलावा कोई काम नहीं है तो मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन मांगना नहीं। इसीलिए मैंने स्कूल स्टार्ट किया। बहुत सारी प्रॉब्लम आई, कुछ लोग भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। इधर एक कलीराम नाम के, उन्होंने भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की सोची, और लोग भी भेजते नहीं है। यहाँ तक कि कोई भेज भी देता तो भी उसे कहते हैं कि भाई क्यों भेज रहे हो। तो बच्चे भी कम है इसी कारण से मेरे यहाँ, जिसमें फीस भी हम 250 रुपए लेते हैं। फुल इंग्लिश मीडियम है। ये कुछ बच्चे हैं जो मजदूरों के हैं, फिर भी आज इन्हें सिक लीव वगैरह याद है। 1 साल पहले इन्हें कुछ भी नहीं आता था। यहाँ के एक जर्नैल जी हैं जिन्होंने हेल्प करने के लिए अपने पैसों से भेजे इन्हें। आज देखो इनको हिंदी इंग्लिश कुछ भी पढ़ा लो 1 साल के अंदर अंदर। ये बच्ची गोद आपने कहाँ से ली, कैसे? ये तो जी हॉस्पिटल से ली थी। वहाँ पे किसी की हुई थी तो वो नहीं रखना चाह रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे दे दो। क्या नाम है इसका? एंजल। एंजल नाम रखा है आपने। हाँ जी। कुछ बताएं अपनी ज़िंदगी के बारे में, और कब आपको पता चला कि आप किन्नर हैं और आपने दिल्ली से मूव किया करनाल। उससे पहले का कहाँ काम वगैरह किया? काम मैंने रिसर्च एंड इवैल्यूएशन में भी किया था पहले।
इवन आपकी मीडिया में भी बहुत बार एग्जिट पोल होते हैं, ओपिनियन पोल होते हैं, ये मैंने किए थे। इवन दूरदर्शन की तरफ से भी कई बार काम किया था। दिल्ली के अंदर? हाँ जी, दिल्ली के अंदर, लेकिन अलग अलग स्टेट में, यहाँ नवा शहर, इवन करनाल में भी 2-3 बार आई थी। बहुत जगह गया था ये सर्वे। ओपिनियन पोल जैसे आप कहते हैं मीडिया के, वो भी किए। एग्जिट पोल से पहले ओपिनियन पोल होते हैं, जी, वो भी किए थे। वो भी किए थे। तो स्कूल कब से शुरू किया आप? स्कूल 2015 में। 2015 में? हाँ जी। तो कितने बच्चे कैसे कैसे आने लगे? सर शुरू में तो थोड़े से ज्यादा हुए थे, फिर हमारे इधर कुछ लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की, तो 100 से 20-25 हो गए थे। क्योंकि एक तो ट्रांसजेंडर जब कोई काम करता है तो 100 में से 10 लोग तो उसे उसके यहाँ काम लेने आते हैं, बाकी 90 तो यही सुन के भाग जाते हैं कि यहाँ पे कोई कौन पढ़ाता है या कौन है, और स्पेशली टीचिंग के मामले में तो यही सुन के भाग जाते हैं आगे आधे लोग। तो अब भी कोई देखते हैं, अरे वो भी स्कूल है, कोई हमारे यहाँ कोई डालते हैं तो अरे वो भी स्कूल है, बेइज्जती वाली बात है वहाँ डालना तो बच्चों को। तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि ऐसे क्यों बोलते हैं। हम भी तो इंसान हैं, हमारे यहाँ भेजें। अगर मैं सर्विस कम दूं तो बताएं, अगर मैं पढ़ाऊं ना बच्चों को तो बताएं, अगर हम बच्चों को प्यार ना करें तो बताएं, तो बता सकते हैं। तो इस तरह से अगर भेदभाव करना तो गलत है, मुझे लगता है गलत है। क्या सपना था आपका जिंदगी में, पूरा हुआ नहीं? मेरा सपना तो शुरू में तो था साइंटिस्ट बनने का, इसीलिए मैंने एविएशन के बारे में बहुत सी पढ़ाई की थी। और फिर रिसर्च में वैसे तो खैर कई बार बहुत बार ऊंची पोस्ट पे भी गई, मतलब पोस्ट पे नहीं, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आपको तो पता ही है रिसर्च में बहुत बार इवैल्यूएशन करने जाते हैं हम, डीसी को भी मॉनिटर करने जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि स्टेट सेक्रेटरी को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो स्टेट सेक्रेटरी भी हमें मैम जी बोल रहा है, तो वो तो बहुत बार होता ही है। पर सपना मतलब इतना बेकार भी नहीं रहा, लेकिन अब थोड़ा सा दुख होता है। अगर मेरे मतलब आज देखो मैं ये टॉयलेट है वो भी खुद साफ करती हूँ। सुबह 4 बजे उठती हूँ मैं, और यहाँ पे सफाई मैं खुद करती हूँ। अभी बच्ची ऊपर सो रही होती है तो मैं सुबह 4 बजे सफाई, क्योंकि बच्चों के सामने तो सफाई करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं खुद सुबह 4 बजे उठ के सफाई करती हूँ। फिर अपने 5-6 बजे घर में जाके घर का काम करके फिर 8 बजे बच्चों को पढ़ाने लग जाती हूँ। आगे जिंदगी में लक्ष्य क्या है आपका? आगे जिंदगी में लक्ष्य मैं तो यही सोच रही थी कि अगर स्कूल थोड़ा बड़ा हो जाए तो अच्छा रहेगा, और मेरी एंजल को तो मुझे पायलट बनाने की सोच रही थी। बाकी बच्चों के सपनों को आप किस बाकी बच्चों के सपनों में हम तो बहुत कुछ सिखाते हैं, हमेशा बच्चों को कहते हैं कि आगे बढ़ो। मैंने जैसे अभी एक नई थ्योरी बच्चों के लिए लाई थी कि मैंने कहा कि जो अलादीन का चिराग है, जो बचपन में हम कहानियां सुनते थे, वो गलत नहीं है। अलादीन चिराग है वो, जैसे घिसने से कुछ भी मिल सकता है, वो है किताबें। अगर मैं गारंटी लेती हूँ, कोई भी बच्चा मुझे कहे कि नहीं है तो मैं साबित कर दूंगी, वो किताबों को अच्छी तरह से पढ़े तो जो भी चाहता है मिल सकता है उसे। यहाँ तक कि वो हवा में उड़ना चाहता, क्यों नहीं उड़ सकता? स्पेसशिप है, वोलोकॉप्टर है, इवन आजकल तो फ्लाइंग डिस्क बहुत चीजें आ गई है, अगर वो ढंग से पढ़े तो क्यों नहीं उड़ सकता? इनके बारे में कुछ बताएं जो आपने ये बनाया है। ये मटेरियल से बनाया है। मुझे प्लेन्स का शुरू से ही शौक था, तो ये टंकी पड़ी थी हमारे पास, उसे काट के कुछ बेकार पत्रे पड़े थे, 2 दरवाजे हमारे गल गए थे टॉयलेट बाथरूम के, उन्हें गले हुए दरवाजों को नीचे लगा दिया, एक एंगल पड़ी थी वो नीचे लगा दी। इस तरह से मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया। उसमें भी फ्रिज का टूटा हुआ पार्ट लगाया है, आगे कुछ फाइबर, फिर वो एक चाली पड़ी थी हमारी। क्या वो लड़ाकू विमान के तौर पर बना? हाँ जी, उसी तौर पे चाली पड़ी थी एक बेकार, उसे लगा दी ताकि बच्चे चढ़े तो टूटे ना। चाली लगाई और फिर बीच में साइड में कुछ कुर्सियों के पाइप पड़े थे, उन्हें जोड़ के और इस तरह से डिजाइन दे दिया था मैंने। तो ये खेलते रहते हैं बच्चे इसमें? हाँ जी, इसमें देखिए अभी 5-6 बच्चे घुसे हुए अंदर, तो ये खेलते रहते हैं बच्चे। ये कहते हैं हम दिल्ली जा रहे हैं, हम मुंबई जा रहे हैं। कुछ बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि बचपन जो होता है वो निराला होता है और सभी बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि बचपन में हम नकली के स्कूटर पर कभी दूर चले जाते थे। तो खेल रहे हो बच्चों यहाँ पर? पसीना आ रहा है, ये खोल के रखो। मजा आता है यहाँ पर? मजा आता है, खेल रहे हो। अब छुट्टी हो गई है आपकी, तो कुछ बताएं। और अदिति अपने बारे में बताना चाहते हैं तो किस तरीके से हेल्प हो सकती है, कुछ संदेश देना चाहें? लोगों को यही संदेश दूंगी कि एक तो मेरे यहाँ बच्चे भेजे, दूसरे कुछ अगर कोई रिच टाइप के लोग हैं तो जैसे किसी ने भी ड्रेस डोनेट की थी, कोई ड्रेस डोनेट कर सकता है, बुक्स डोनेट कर सकता है। इवन हमारे यहाँ एक है रिच टाइप के, उन्होंने गरीबों के 5-6 बच्चों को हमारे यहाँ डाला है, उनकी फीस वो खुद देते हैं। ऐसे लोगों को सर्च करके
वो मतलब गरीब हैं, वो चल नहीं सकते, वो मतलब पढ़ा नहीं सकते, तो उन्होंने खुद अपने पैसों से डाला है यहाँ। तो आगे कैसे मदद हो सकती है? और मतलब यही है कि कोई अब जो भी है मतलब अगर उनके पास थोड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने पैसे वो गरीबों के बच्चों को भेज सकते हैं, थोड़ा मेरा गार्डन ठीक करवा दें, और क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं ठीक करवा पाऊँ। इवन स्वीपर तो चलो नहीं भी रखवाएंगे तो मुझे अब मजा आने लगा है काम में। झाड़ू वगैरह वैसे तो अजीब लगता है कि एक प्रिंसिपल हो के पूरे वर्ल्ड की पहली प्रिंसिपल हूँ जो झाड़ू भी मारती है, टॉयलेट भी धोती है, अपने नहीं बच्चों की। लेकिन अब बच्चों के लिए आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं संतुष्टि भी होती होगी। हाँ जी, संतुष्टि भी होती है, इसलिए वो तो चलो नहीं भी मिलेगा कोई स्लीपर तो भी चलेगा। तो आज हम आपको लेकर आए थे हरियाणा पब्लिक स्कूल में, और जिसकी प्रिंसिपल हैं अदिति शर्मा, जो एक किन्नर हैं, ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का, उनके सपने पूरे करने का जो एक लक्ष्य उन्होंने साधा है उसकी तरफ वो आगे बढ़ रही हैं। कुछ मदद की ज़रूरत है, तमाम हाथ आगे भी आए हैं, कुछ हाथ और भी मदद के आगे आ सकते हैं। बच्चों को यहाँ पर सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, अपने सपने भले ही वो ना पूरे कर पाई हों, लेकिन उन्होंने ठाना है कि बच्चों के सपने वो पूरा करेंगे। और पिछले दिनों उन्होंने एक बच्ची को भी गोद लिया जो 9 महीने की है, जिसका नाम एंजल है, और वो अपनी बच्ची को पायलट बनाना चाहती हैं। उम्मीद करते हैं कि भगवान सभी बच्चों के सपने पूरे करेंगे। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथी हिमांशु। तो आप देख सकते हैं स्कूल की छुट्टी हो गई है और बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि जब छुट्टी होती है तो सभी को अच्छा लगता है और बच्चे अब अपने घर जा रहे हैं। और हम आपको लेकर पहुंचे हैं स्कूल में, जहां पर एक किन्नर मैम अदिति शर्मा वो तमाम बच्चों को सिखा रही हैं, पढ़ा रही हैं, और इस बिल्डिंग में स्कूल चल रहा है। अदिति मैम से भी हम बात करेंगे। और फिलहाल बच्चे अपने घर जा रहे हैं क्योंकि छुट्टी हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ये प्लेन भी बनाए हुए हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन एक बेहतरीन स्कूल, एक बेहतरीन मिसाल जो यहाँ पर अदिति शर्मा देती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे स्कूल की जिस स्कूल को चलाती हैं एक किन्नर जिनका नाम है अदिति शर्मा। और भले ही वो अपनी जिंदगी में अपने सपने पूरे ना कर पाई हों, लेकिन उन्होंने ठाना है इन बच्चों के सपनों को पूरा किया जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर पढ़ने आते हैं। स्कूल का नाम है हरियाणा पब्लिक स्कूल। छोटे बच्चों की छुट्टी हो गई है, कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे एक बार जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? कुछ बताएं अपने स्कूल के बारे में। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी मैडम पढ़ाती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं? हरियाणा पब्लिक स्कूल में। मैडम का क्या नाम है? अदिति शर्मा। कौन कौन से विषय आप पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? दिस दैट नो लिविंग थिंग। अच्छा लगता है यहाँ पर पढ़ना? और कौन सा बच्चा बोलेगा? कौन सा बच्चा बोलेगा? आप बताओ कौन से स्कूल में आते हो आप? हरियाणा पब्लिक स्कूल। मैडम का क्या नाम है? अदिति शर्मा। क्या 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 वो पढ़ाते हैं? दिस दैट दिस डॉट नो लिविंग थिंग। अच्छा लगता है यहाँ पर आकर पढ़ना? क्या कुछ और सीखा आपने यहाँ पर आकर? मैं बहुत कुछ सीखी इसमें आप क्या सकते यहाँ पर आकर। क्या सपना है बेटा आपका? मेरा सपना मैं फौजी बनूं। फौजी बनो। तो अदिति मैम आपकी हेल्प करते हैं? यस। आप बताओ क्या नाम है आपका? नंदिनी। कौन से स्कूल में आ रहे हो आप? हरियाणा पब्लिक स्कूल। कौन पढ़ाता है आपको? अदिति शर्मा मैम। क्या क्या सीखा आपने यहाँ पर आकर? इन ऑन अंडर इंग्लिश, हिंदी और जोड़ना घटाना, ये सारे। तो अच्छा लगता है यहाँ पर आकर पढ़ना? क्या सपना है बेटा आपका? पुलिस बनना। पुलिस बनना। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए आ रहे हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई आर्मी में भर्ती होना चाहता है, और इन्हीं बच्चों के सपनों को पूरा कर रही हैं एक किन्नर जिनका नाम अदिति शर्मा है। आप सोच सकते हैं कि समाज के लोग
कुछ अलग नज़र से भी देखते होंगे, लेकिन उन्होंने इस बात का कभी संकोच नहीं किया। उन्होंने बस ये ठाना कि मैंने बच्चों को पढ़ाना है और मेरी मदद तमाम लोग करेंगे, भगवान करेगा और फिर हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और बच्चे हरियाणा पब्लिक स्कूल में आकर पढ़ रहे हैं। कुछ पेरेंट्स हैं हमारे साथ। आपका नाम क्या कुछ कहेंगे, कौन पढ़ाता है यहाँ पर मैडम? जी, आप अपने बच्चे को लेकर आते हैं? हाँ, पोता पोती है रे। पोता पोती हैं, तो सही पढ़ रहे हैं? अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छी पढ़ा रही है, बढ़िया पढ़ा रही है। कई लोग कहते हैं कि किन्नर है, लेकिन उसके नहीं नहीं हाँ, नहीं सही सब सही हाँ, जमा सही ठीक ठाक पढ़ा रही है, मदद भी कर रही है। मदद भी कर रही है, बेचारी वर्दी भी दे रखी है। हाँ, तो अच्छा लगता है यहाँ अच्छा पढ़ा? लग रहा है। आपका नाम क्या है, क्या बताओगे मैडम के बारे में? मैडम बता देंगे। जी बोल लेना। जी अच्छी है मैडम जी। जी हाँ, ये हमारे पोता पोती को पढ़ा रही है, हम लेने आए जी। जी। हाँ, तो ड्रेस वगैरह भी दे रखी है? हाँ दे रखी जी, मदद भी कर रही है, फीस भी कम ले रही है, बहुत मदद कर रही है गरीब आदमी है, और पढ़ाते भी अच्छा है? पढ़ाते भी अच्छा।